जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम मंत्र सिद्धि के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। अगर हमने मंत्र सिद्ध कर लिया है या एक ही मंत्र को हम 2 साल 3 साल 5 साल से निरंतर जप रहे हैं तो आगे हमें क्या करना है। तो जो एक मंत्र होता है उससे आप क्या क्या काम कर सकते हो, इन मंत्रों का यूज़ आप कैसे कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इसमें एक कंडीशन है, आपका जो मंत्र है वह सिद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी मंत्र आपने उठा लिया और उससे यह काम कर लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। मंत्र आपका बिल्कुल सिद्ध होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे आपने ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप 4-5 सालों से आप कर रहे हो, अगर किसी व्यक्ति की नेगेटिविटी दूर करनी है या कुछ देखना है सामने वाले व्यक्ति का, तो उसके लिए बीज मंत्र का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो कोई भी सिद्ध मंत्र से आप यह काम कर सकते हो, पर बीज मंत्र जो होता है दोस्तों उसमें एक अलग ही पावर होती है। और जो हमारे शीतल मंत्र होते हैं दोस्तों, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, राधे कृष्णा, जो भी हमारे नाम जप या मंत्र हैं यह शीतल मंत्र होते हैं। इनकी तुलना में जो बीज मंत्र होते हैं वह मंत्र इन चीज़ों में ज़्यादा काम करते हैं। तो पहली चीज, मंत्र आपने सिद्ध कर लिया। अब आप पता कैसे करें कि मंत्र सिद्ध हो गया है। मंत्र सिद्ध होने का पहला लक्षण होता है कि आपके अंदर से वह मंत्र चलता रहता है और आपका दिन रात वह मंत्र काम करते रहता है। आप दिन रात उसे अंदर ही अंदर जपते रहते हो, बोलते रहते हो। इस तरह से आप समझ जाइए कि वह मंत्र सिद्ध हो गया है। और उस मंत्र से जुड़े हुए देवी देवता आपको सपने के माध्यम से दिखाई देते हैं, तो समझ जाओ वह मंत्र सिद्ध हो गया है। अब उस मंत्र का यूज़ हमें कैसे करना है, देखिए दोस्तों। जिस भी देवी देवता का आप मंत्र करते हैं तो वह देवी देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने गण, दूत या अपना अंश वह हमें प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से वह दूत गण या जो देवता का अंश होता है, उनकी ऊर्जा होती है, वह हमारे ओरे में बैठ जाती है और कार्य करना शुरू कर देती है। एक मंत्र को पूरी तरीके से काम में लेने के लिए कम से कम 1.5 साल का समय लगता है दोस्तों। 1.5 साल जब आप किसी मंत्र का जप उठते बैठते दिन रात करते हो, तब जाकर वह मंत्र आपके लिए कार्य करना शुरू करता है। लेकिन आजकल के लोगों के अंदर पेशेंस लेवल नहीं है। थोड़ा बहुत मंत्र जाप करते हैं और परेशान से हो जाते हैं। बहुत कुछ इधर उधर की बातें सोचने लग जाते हैं। उन्हें बहुत जल्दी होती है मंत्र को सिद्ध करने की, लेकिन काम तो काम के तरीके से होता है दोस्तों। अब आपको मंत्रों का यूज़ कैसे करना है। आप उस मंत्र को झाड़ा लगाने में यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो आप उस व्यक्ति को झाड़ा लगा सकते हो उस मंत्र के द्वारा। मंत्र की शक्ति के द्वारा खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि शक्तियाँ अगर आपके पास है तो कोई नेगेटिविटी आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ें हमें प्रभावित कर सकती है। अगली चीज़ है दोस्तों, उस मंत्र से आप घर का शुद्धिकरण कर सकते हो। घर का शुद्धिकरण कब किया जाता है, जब घर में बहुत ज़्यादा क्लेश नेगेटिविटी हो, उस समय किया जाता है। तो उस मंत्र से आप घर का शुद्धिकरण भी कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर चाहें तो सिद्ध किए हुए मंत्र की ताकत से सामने जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा होता है उसकी नेगेटिविटी को भी उसके शरीर पर हाजिर कर सकते हो।
यह कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, यह आप किसी गुरु की छत्र छाया में ही सीखें तो आपके लिए ठीक रहेगा। अन्यथा नेगेटिविटी का प्रभाव आपके ऊपर भी आ सकता है। दोस्तों, यह मैं आपको फ़ोन पर नहीं सिखा सकता। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति घर में क्लेश कर रहा है, बाहर भी झगड़ा करता है, उसकी बुद्धि खराब हो चुकी है, गलत संगत में पड़ चुका है, तो सिद्ध किए हुए मंत्र के द्वारा आप उस व्यक्ति को भी ठीक कर सकते हो। उसकी जो ऊर्जाएं डिस्टर्ब हो चुकी है, उन ऊर्जाओं को भी अपने मंत्र के द्वारा आप ठीक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके घर के कुल देवी या कुल देवता रुष्ट हैं या आपके पितृ देवता रुष्ट हैं, तो सिद्ध किए हुए मंत्र के द्वारा आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अपने कुल देवी कुल देवता या पितृ पूर्वजों को भी मना सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं इन मंत्रों के द्वारा। इसके अलावा अगर आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है और आपने एक मंत्र को बहुत सालों से जपा है और अच्छी तरह से उसे सिद्ध कर लिया है, तो आप सामने बैठने वाले व्यक्ति की जानकारी भी उस मंत्र के द्वारा ले सकते हो। इन मंत्रों के द्वारा आपको अगर सामने बैठे व्यक्ति को कोई चीज़ अभिमंत्रित करके देनी है, उसकी सेहत के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, या उसको किसी प्रकार की पीड़ा है, तो आप किसी भी चीज़ को अभिमंत्रित करके उस व्यक्ति को दे सकते हो। लेकिन अगर आप इस क्षेत्र में कच्चे खिलाड़ी हो तो आपको यह नहीं करना है, क्योंकि इससे सामने वाले की नेगेटिविटी आपके ऊपर आ जाएगी। जब तक आपके गुरु ना बन जाए, आपका मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति आपको न मिल जाए, तब तक आपको यह काम नहीं करना है। क्योंकि आप करने को तो कर दोगे भावनाओं में आकर, क्योंकि आजकल मैंने देखा है व्यक्तियों को थोड़ी सी एनर्जी जब उनको मिलती है तो वे इतने बड़े बड़े केस हैंडल करना शुरू कर देते हैं जो उनके बस का होता ही नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से पॉजिटिव एनर्जी में ऊर्जा होती है, ताकत होती है, उसी प्रकार से दोस्तों नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव चीज़ों में भी ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, शक्तियाँ होती है, तो उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। इसी कारण से धीरे धीरे जो व्यक्ति को अनुभव हुआ करते थे वह भी बंद हो जाते हैं। स्वप्न में देवी देवता के दर्शन देते थे, वह भी बंद हो जाते हैं। बहुत सारी परेशानियां आपको हो सकती है, शारीरिक पीड़ाएं आपको हो सकती है, आपके घर में अशांति फैल सकती है। तो इस प्रकार की चीज़ आपको नहीं करनी है। जब तक आपके सर पर गुरु का हाथ ना आ जाए, कोई मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति आपको सही से ना मिल जाए, तब तक इस चीज़ को आपको नहीं करना है। ध्यान रखें, आपको सबसे पहले अपने आप को, अपने परिवार के लोगों को प्रोटेक्ट करना है। यह आपके लिए सबसे ज़रूरी कार्य होता है दोस्तों। बाहर की बातें बाद की होती है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो पहले घर में ही चलना और दौड़ना सीखता है, बाहर बाद में जाता है। उसी प्रकार से आपको कार्य करना है दोस्तों, ध्यान रखें। इसके अलावा आप इस मंत्र से अपने ऑरे को क्लीन कर सकते हो, अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हो। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आप मंत्रों के द्वारा कर सकते हैं। पर समस्या यह है कि दोस्तों, पहले आपको सीखना है। या तो आप अपने गुरु से सीख सकते हो, जो आपके पास है वह आपको सिखा देंगे अच्छे से। गुरु तत्व बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, इस पर पहले भी हमने एक वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन आज के समय में गुरु शब्द की आड़ में बहुत से लोग फ़ायदा भी बहुत से व्यक्तियों का उठा रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अच्छे से गुरु की परख करके किसी व्यक्ति को आपको गुरु बनाना है दोस्तों। आपको अगर कोई मंत्र सिद्ध करना है तो आपको केवल एक ही मंत्र लेना है और रेगुलर उसका जाप करना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि 6 महीने आपने एक मंत्र कर लिया फिर उसके बाद दूसरा मंत्र करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से आपको नहीं करना है। अपने आप पर और ईश्वरीय ऊर्जा पर विश्वास रखिए, अपने इष्ट देव पर विश्वास रखिए, धीरे धीरे सब कुछ होता है। तो इस प्रकार से एक मंत्र के द्वारा आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, जो मैंने आज की वीडियो में आपको बताए हैं। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।